हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं देने आई हूँ। आज हम घर पे मिलने वाली चीजों से ही अपना पूरा फेशियल करेंगे, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला जो फेशियल होता है वो कॉस्टली तो होता ही है, साथ में हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए ना हम किचन में मिलने वाली चीजों से अपना पूरा फेशियल करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लींजिंग करने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट रॉ मिल्क, सेकंड कॉटन पैड। हमें सिंपली कॉटन पैड को रॉ मिल्क में डिप करके अपने फेस पे क्लींजिंग करनी है। रॉ मिल्क हमारे फेस पे ग्लो लाता है। रॉ मिल्क में काफ़ी सारे एंजाइम और लैक्टिक एसिड होते हैं जो हमारी डेड स्किन सेल्स को हटाने में हेल्प करते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे फेस से पिगमेंटेशन हुई, डलनेस हुई, उसको रिमूव करने का भी काम करता है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, देखो सभी की स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो कभी भी किसी और की स्किन से खुद की स्किन को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, अब मेरी स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ऑयली है। एक पिंपल जाता है दूसरा आ जाता है, चाहे मैं कुछ भी लगा लूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं स्किन केयर ही नहीं करूँ। तो स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को जब भी टाइम मिले आपको फेशियल करना ही चाहिए। स्टीम लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि स्टीम लेने से हमारे पोर्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसे स्क्रब करने पर जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, वो भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। और हमारे फेस पे जितने भी डर्ट एंड ऑयल है वो भी क्लीन हो जाती है। स्टीम लेने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे स्किन पर ग्लो आता है एंड हमारी स्किन हाइड्रेट होती है। साथ ही साथ जितनी भी डेड स्किन सेल्स है वो भी रिमूव हो जाती है। और यार एक बात बताऊं, मुझसे तो स्टीम ली ही नहीं जाती, मेरी तो सांस रुक जाती है, पर क्या करें, स्टीम लेना भी ज़रूरी है। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो ना, तो आप एक बाउल में हॉट वाटर करके टॉवल की हेल्प से स्टीम ले सकते हो, जैसे कि आपको साइड में शो हो रहा होगा। एंड आप एक और तरीके से स्टीम ले सकते हो, एक बाउल में हॉट वाटर करके उसमें फेस टॉवल डिप करके फिर उसे निचोड़ के अपने फेस पर लगा सकते हो। उससे भी आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन स्टीम लेने के बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप स्टीमर से स्टीम लें। और आप जब भी स्टीम लें ना, अपने फेस को थोड़ा दूर रखें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी ना वो बर्न नहीं होगी। और 5 से 10 मिनट इसे ज़रूर लें। स्क्रब बनाने के लिए हमें 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क, 2 टेबलस्पून राइस, 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर की ज़रूरत है, जो कि ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। आपको कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी बनानी है। एंड मैं आपको मिल्क के बारे में तो पहले ही बता चुकी हूँ, मिल्क हमारे फेस के लिए क्यों अच्छा होता है। अब जानते हैं राइस के बारे में। सभी गर्ल्स को कोरियन स्किन चाहिए, तो उसका बेस्ट इंग्रेडिएंट है राइस। राइस हमारे फेस को हाइड्रेट करता है, हमारे फेस पर शाइन लाता है, ओपन पोर्स को कम करता है, सन टैन को भी रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को हटाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो राइस में क्या पाया जाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे फेस को क्या करती हैं, सॉफ्ट बनाती हैं। तो फेस पे जितने भी है ना दाग धब्बे होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये तो ही हमारे राइस के बेनिफिट्स के बारे में। अब हम जानते हैं हनी के बेनिफिट्स के बारे में। हनी हमारे फेस को है ना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, हमारे फेस पर ग्लो लाता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, हमारे है ना फेस पर जितने भी डर्ट एंड ऑयल है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। तो ये हुई हमारी हनी के बेनिफिट्स के बारे में। अब जानते हैं अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑरेंज पील पाउडर के बेनिफिट्स के बारे में। ऑरेंज पील पाउडर में विटामिन सी होता है, जो हमारे फेस से डेड स्किन सेल्स को हटाता है। ऑरेंज पील में एंटीऑक्सीडेंट गुड पाए जाते हैं, जो कि हमारे फेस से झुर्रियों को भी कम करते हैं, हमारे फेस से डर्ट हुई, ऑयली, उसको भी रिमूव करते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन को क्लियर करते हैं, हमारी स्किन को हेल्प करते हैं कि हमारी स्किन और ज़्यादा सुंदर लगे। तो है ना, अब हम जानते हैं कि स्क्रब करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्क्रब करने से हमारी स्किन पर जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाती है, और साथ में हमारी स्किन को ये एक्सफोलिएट भी करता है, जिससे हमारी स्किन क्लियर एंड शाइनी लगती है। ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है, और हमारी स्किन पर जितनी भी हाइपिगमेंटेशन है ना, दाग धब्बे हैं, उनको भी कम करता है। और इतना ही नहीं, हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से अपने पूरे फेस पर
सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस को इस तरीके से मसाज करनी है और कम से कम 10 मिनट करना। आप घर पर जब भी फेशियल करो तो स्क्रब के टाइम पर ही मसाज कर लेना, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है जिससे हम फेस पर लगाकर मसाज कर पाएँ, जो कि मार्केट में मिलने वाले फेशियल्स का नेक्स्ट स्टेप होता है। इसलिए आप स्क्रब के टाइम पर ही अपने हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर जेंटली मसाज करें, रगड़ना नहीं है, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार स्क्रब करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग एंड शाइनी लगेगी। फेस पैक बनाने के लिए आपको 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून मिल्क एंड लास्ट 1 टेबलस्पून कर्ड चाहिए। कर्ड डालना मैं भूल गई थी, तो आप उसे डाल लेना। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। एंड आप बेसन और सैंडलवुड पाउडर की जगह राइस फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो। और हम जानेंगे बेसन के बेनिफिट्स के बारे में। बेसन हमारे फेस को डीपली क्लीन करता है, हमारे फेस पर जो पोर्स हैं उनको भी क्लीन करने का काम करता है, हमारे फेस पर जितने भी दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, टैनिंग है, उनको हटाने में हमारी हेल्प करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेसन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो ये तो हुई हमारे बेसन के बेनिफिट्स के बारे में। अब हम जानेंगे हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में। हल्दी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हल्दी का यूज़ करने से हमारे फेस पर नेचुरली ग्लो आता है, फेस पर झुर्रियाँ हुई, फाइन लाइन्स हुई, उनको कम करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम जानेंगे सैंडलवुड पाउडर के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि चंदन पाउडर। चंदन पाउडर को फेस पर यूज़ करने से नेचुरली ग्लो आता है। ये हमारे फेस की डलनेस को कम करता है, साथ ही साथ हमारे फेस से एक्ने को भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। चंदन पाउडर में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जिससे हमारे फेस पर फ्री रेडिकल्स डैमेज नहीं होती। चंदन हमारे फेस से कोलेजन को हटाता है, जिससे फेस पर स्कार्स होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आगे कर्ड के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि दही। दही लगाने से हमारे फेस पर टैनिंग एंड डेड स्किन सेल्स को हटाता है, फेस को क्लीन करता है। इतना ही नहीं, दही हमारे फेस को एक्सफोलिएट भी करता है और हमारे फेस को सॉफ्ट मॉइस्चराइज भी करता है। फेस मैं तो क्या कर रही थी, फेस पैक ही लगा रही थी, उतने में तो मेरे फेस पे धूप ही आ गई। हम जब भी फेस पैक लगाते हैं उसके बाद हमें 10 से 20 मिनट के लिए उसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है। जब मैं वेट कर ही रही थी उस ड्राई होने का, तब मुझे पता चला कि मेरे तो 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहे आगे बढ़ने के लिए। अब हम इसे फेस पैक को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए आप किसी भी सिंपल टॉवल को लेकर उसकी हेल्प की सहायता से टैप टैप करें और अपने फेस को ड्राई कर लें। आइसिंग हमारे फेशियल का लास्ट स्टेप है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि फेस पर आइसिंग करने के बेनिफिट्स के बारे में। आइसिंग करने से हमारे फेस पर जितनी भी पफीनेस है वो कम होती है, हमारी स्किन ग्लोइंग एंड हाइड्रेट होगी और हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे हमारे फेस पर नेचुरली ग्लो आएगा। और अभी हमने जितने भी इंग्रेडिएंट हमने फेस पर लगाए हैं ना, उन सभी को अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब करके उसे लॉक कर देगा। फेस पर जितने भी फाइन लाइन्स हैं, एजिंग है, उन सभी को ये कम करता है। तो ये तो हमारी आइसिंग करने के बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं बताती हूँ मैंने इस आइस रोलर में क्या क्या मिक्स किया है। मैंने इसमें टमाटर, आलू एंड खीरा को मिक्स करके उसे ग्राइंड किया एंड आइस रोलर में डाल दिया। आपके पास अगर इनमें से जो भी ना हो ना, आप उसे स्किप कर देना और अपने फेस पर अच्छी तरह से मसाज करना। आपका फेस रेड हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिक नॉर्मल भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फेशियल यहीं ख़त्म होता है। तो अब हम देखेंगे हमारे फेशियल का लास्ट रिजल्ट। मेरी स्किन मुझे काफ़ी सॉफ्ट, हाइड्रेट एंड क्लीन लग रही है। आप कोशिश करना 12 घंटे तक आप अपने फेस पर कुछ भी यूज़ ना करो। एंड आपको कैसा लगा हमारा DIY फेशियल, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।